सत्य घटना भूतों का घर। हेलो दोस्तों, यह सत्य भूता घटना मुझे श्याम सुंदर जी ने मुंबई से भेजी है, जिसका अनुभव उनके साथ उनके मामा के लड़के को भी हुआ था। आगे की कहानी श्याम सुंदर जी के शब्दों में। श्याम सुंदर। नमस्कार दोस्तों, यह भूता घटना तब की है जब मैं 16 साल का था। मैं हर गर्मियों की छुट्टी में मेरे शिवा मामा के गांव जाता था। मामा को एक लड़का है जिसका नाम अभिराज है। मैं और अभिराज हर छुट्टियों में पूरा दिन गांव में कहीं पर भी घुमा करते थे। बहुत मजा किया करते थे। हम दोनों को उस वक्त एक ही भूत चढ़ा था कि हमें असली भूत देखना है। एक दिन मैं और अभिराज शाम को चौराहे पर सांप सीढ़ी खेल रहे थे और बगल में ही गांव के कुछ बड़े बुजुर्ग लोग बातें कर रहे थे। वह कह रहे थे कि गांव के बाहर पुराने कुएं के पास जो घर है वह भूता है। वहां पर दिन दहाड़े भी लोगों को भूत प्रेतों के अनुभव हुए हैं, क्योंकि उस घर में 8 साल पहले हमारे गांव में नए नए आए हुए बनवारी हवालदार ने अपने बेटे और पत्नी समेत खुदकुशी करी थी। काफी पूछताछ के बाद पुलिस ने हमें कारण बताया कि बनवारी किसी बड़े कर्जे में डूबा हुआ था। उसकी मौत के बाद से उसका घर खुला का खुला ही पड़ा है। बनवारी की आत्महत्या के बाद उसके रिश्तेदार तक उस घर पर हक नहीं जमा पाए। उसके रिश्तेदारों कहते हैं उन्होंने वह घर 5 बार किराए पर चढ़ाया था, पर दोनों किराएदार ये बोलकर भाग गए कि उस घर में उन्हें एक आदमी, औरत और लड़के की प्रेत आत्मा रहने नहीं दे रही है। वह 3 आत्माएं न उन्हें खाने देती है, न उन्हें ठीक से सोने देती थी। आखिरी वाला किराएदार तो दिन में ही भाग गया था। जाते जाते उसको आस-पास के लोगों पूछा था, क्या हुआ भैया? तो वह बोला कि इस घर में दिन दहाड़े डरावनी आत्माएं घूमती हैं। उन्होंने उसे नींद में पिटा भी था। वह बेचारा तो उसका बड़ा सामान जैसे अलमारी, बेड भी वही छोड़कर भाग गया था। फिर बनवारी के रिश्तेदारों ने भी तंगा कर उस घर को बिना ताला लगाए वैसे ही छोड़ दिया था, क्योंकि उन्होंने खुद भी कुछ घंटे वहां बिता के उस घर का प्रेतबाधित होने का अनुभव लिया था। हमारे गांव में से भी वहां कोई कभी गलती से भी नहीं जाता। यह सारी बातें मेरे और अभिराज के खरगोश जैसे कानों ने सुन ली थी। फिर दूसरे ही दिन दोपहर सबको चकमा देकर हम दोनों उसी प्रेतबाधित घर में पहुंचे थे। मुझे आज भी याद है, उस घर की सारी खिड़कियां टूट चुकी थी। पूरे फर्श पर धूल मिट्टी की परत जम गई थी। मैंने वहां पर पूरे घर के कमरों घूमकर देखा, पर मुझे कोई भूत, आत्मा, शैतान कुछ भी नहीं दिखा। मेरे पूरा घर देखने तक अभिराज उस भूता घर में खिड़की पर बैठकर उस हवालदार को उसके नाम से चिढ़ा रहा था। बाद में मैं भी उसके बाजू में जाकर बैठ गया। खिड़की पर दोनों अंदर की तरफ पैर करके बैठे थे और दोनों की नजर, आंखें नीचे फर्श पर थी। हमने वहां बैठकर कुछ देर बातें भी की, पर उसके बाद हमने जो नजारा देखा उससे हमारे रोंगटे खड़े हो गए। बदन में कपकपी सी छूट गई थी, क्योंकि खिड़की के सामने नीचे फर्श पर अचानक 3 लोगों के पैरों के निशान उमड़ फुटप्रिंट्स ने लगे और आकर हमारे सामने रुक गए। जैसे कि 3 लोग हमारे पास आकर खड़े हो गए हो। उनमें से एक ने तो मेरे कान के नीचे कंटाप बजा दिया।
और मैं नीचे अंदर की तरफ गिर गया। मैं उस वक्त इतना ज्यादा घबरा गया था कि अपने पैरों पर ठीक से खड़ा भी नहीं हो पा रहा था। मैं पूरे शरीर की ताकत समेट के गिरते पड़ते दरवाजे से बाहर निकला और अभिराज तो इतना डरा हुआ था कि खिड़की के नीचे नाला है, उसी में कूद गया था। फिर हम दोनों चीखते चिल्लाते घर तक भागे थे। मेरी माँ और मामा ने हमें बहुत पिटा था। तब से हमारा भूत खोजो अभियान बंद हुआ।